सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि CUET यूजी का जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी चल रहा है और 5 अप्रैल तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यूजी के लिए। ठीक है, अब बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम ऐसा बताया गया था कि 2 और 3 तारीख को करेक्शन होगा, तो अब करेक्शन कब होगा? तो देखिए, जो NTA ने अपडेट दिया है, करेक्शन जो है वो आपका 6 और 7 अप्रैल को होना है। ठीक है, तो करेक्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया किस प्रकार से आपने करेक्शन करना है। जिन भी बच्चों ने अभी तक फॉर्म भर चुका है वो भी करेक्शन कर सकते हैं 6 और 7 के लिए, और जिन्होंने अभी रिसेंटली भरा है, यानी कि अगर मान लीजिए 4 अप्रैल या 5 अप्रैल को भी भरा है, अगर उनसे भी कोई त्रुटि या कोई भी गलती या कुछ उन्होंने ऐड ऑन करना है जैसे सब्जेक्ट या किसी यूनिवर्सिटी को, तो वो भी करेक्शन विंडो का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि 5 अप्रैल तक जिसने भी CUET यूजी का फॉर्म भरा है वो 6 और 7 अप्रैल को अगर कोई अपने फॉर्म में संशोधन चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात कि करेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि करेक्शन में बच्चे बेसिकली जो है वो अपने सब्जेक्ट को ऐड करना और उसे रिमूव करना ही प्रेफर कर रहे हैं। तीसरा कि जैसे मान लीजिए कि किसी यूनिवर्सिटी को अगर वो जैसे पहले फॉर्म को भरते समय नहीं सेलेक्ट कर पाए, अब सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं? तो जी हाँ, 101% आप यूनिवर्सिटी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपके सब्जेक्ट है उनको ऐड भी कर सकते हैं और जो सब्जेक्ट आप नहीं चाहते उनको रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये है कि NTA ने बोला है कि अभी तक जो आपने 3 सब्जेक्ट भरे हैं, है ना, 3 डोमेन स्पेसिफिक जो आपको भरने ही भरने थे, उसके लिए तो आप अगर इन तीनों में से अगर आपने किसी को हटाया है और ऐड किया है तो आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, तो मैथ्स की जगह अगर आपने हटा के उसे दोबारा से बायोलॉजी कर दिया तो रहेंगे आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट ही, तो इसके लिए आपको फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है और आपने चौथा एक और ऐड करना है, मैथ्स भी ऐड करना है, तो ये जो चौथा ऐड होगा ना 3 के साथ अलग से एक से, इसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। तो फीस का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है, जनरल के लिए अलग है, OBC, ST, SC, PW कैंडिडेट जो है उन सब के लिए अलग है, वो NTA ने अपनी वेबसाइट पे दिया। तो आई थिंक मेरे ख्याल से पर सब्जेक्ट का जो चेंज करने का है और ऐड करने का है वो 400 रुपये है जनरल कैटेगरी का और 350 OBC वगैरह इस तरीके से। ठीक है, रही बात की यूनिवर्सिटी, तो देखिए निश्चित रूप से आप जिस भी यूनिवर्सिटी को चाहें तो ऐड कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है कि आपके लिए वेल एंड गुड है आप उसे ऐड कर सकते हैं। अब इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि अगर आपके जैसे डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है, बच्चे पूछते हैं कि मैम आधार कार्ड वाला भरना है या कौन सा भरना है, तो देखो डेट ऑफ बर्थ जो वैलिड मानी जाती है ना लीगल के हिसाब से, वो ये है कि 10th में जो आपका होता है ना, 10वीं की जो मार्कशीट में जो होता है, सर्टिफिकेट में जो होता है, वही आपका डेट ऑफ बर्थ वैलिड माना जाता है। ठीक है, बाकी मम्मी का नाम, पापा का नाम एज इट इज़ है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो वो भी आप इसमें करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने फॉर्म में करेक्ट कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस अपना आधार कार्ड वाला ही आपके पास होना चाहिए और बाकी फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी जो आपने दी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। अब करना क्या है, कैसे होगा, देखिए जो आपके पास लॉगिन आईडी मिली थी ना, आपको अपना लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन खोलेंगे ना, तो जो फॉर्म आपने अभी तक भरा है वही उसी का पूरा फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा। अब चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, उसी में ही आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा, या तो एडिट का ऑप्शन आएगा, मतलब कि आप एडिट कर सकते हैं या अपने फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपके पास आएगा आपने उस पर क्लिक करना है और फिर उसको जो जो आप करेक्शन करना चाहते हैं, जो जो सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं, जो जो यूनिवर्सिटी ऐड करना चाहते हैं, वो सारा दोबारा से सोचिए कि नए तरीके से नए फॉर्मेट में आप कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद दोबारा से आपने उसे सेव करना है और उस फॉर्म को सबमिट करना है। ठीक है, सबमिट करते समय वो पूरा एक्सेप्टेड हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप सब्जेक्ट ऐड करेंगे तो ही आपको दोबारा से फीस पेमेंट करनी होगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और लिया है और आप इस एक सब्जेक्ट को हटाना चाहते हैं, तो क्या आपकी फीस रिफंड होगी? नहीं, आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। स्टैंडर्ड है कि 3 सब्जेक्ट हो चाहे एक सब्जेक्ट हो, उसके लिए आपका जो स्टैंडर्ड फीस है वो आपको देनी ही देनी है। हाँ, अगर ऐड ऑन करेंगे तो एक्स्ट्रा फीस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बच्चों अपना करेक्शन करना है। 6 और 7 तारीख को जो भी बच्चे हैं कर लीजिए, और ये अंतिम मौका होगा। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दोबारा से मौका दिया जाएगा अपने फॉर्म को करेक्ट करने का। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं डायरेक्टली। किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो मेरी टीम को 299 रुपीज़ पे करके मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।